श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। तो उससे पहले 16वें श्लोक में असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता, तो उदाहरणों के माध्यम से बताया गया था। तो सत का कभी अभाव नहीं होता आपने कहा, फिर वो सत क्या है ना? तो ऐसा पूछा, फिर उसके उत्तर में श्लोक ले आए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो इस प्रकार से वो सत क्या है जिसका भी विचार नहीं होता, उत्तर दिया। तो असत क्या है जिसका भी विचार होता है, एक प्रश्न बचा हुआ है, तो वही प्रश्न पूर्वक उसका समाधान दे रहे हैं। यहाँ पर सदसत क्या था? सदसत चाह मैं सत भी हूँ असत भी हूँ। ये कहाँ पर है? श्रीमद् भगवद गीता में सद और असत दोनों मेरे से भिन्न नहीं है। कहाँ पर आया ये? दूसरे अध्याय कहीं पर तो ऐसा भी न सत न सत उच्यते सदसत चाहम अक्षर, या विष्णु सहस्त्र नाम में है। अच्छा, जो है जैसे हाँ, गीता के 13वें अध्याय में आया कि ज्ञेयम ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। न तो उसको सत शब्द से कहा जाता है, न उसको असत शब्द से कहा जाता है। माने सद असत दोनों से परे, ऐसा बताया है कि नहीं? सद असत दोनों से परे बताया ना गीता में। ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न सदुच्यते। न वो सत है न असत है। माने इसका तात्पर्य है कि सत शब्द की वाच्यता उसमें नहीं आती, असत शब्द की वाच्यता तो नहीं आएगी, पर सत शब्द भी उसको बता नहीं सकता, क्योंकि कोई भी शब्द की प्रवृत्ति में 5 निमित्त होते हैं, तभी वो शब्द उसमें प्रयुक्त होता है, उसको बताता है। जाति है, गुण है, क्रिया है, संबंध है, रूढ़ी है, ये 5 चीज हो तो शब्द उस चीज को बताता है। कुछ न कुछ हो तो बताएगा, पर चूंकि निर्विशेष स्वरूप में ये विशेषण है नहीं, इसलिए सत शब्द उसको सीधा नहीं बताता, इसलिए सत शब्द का निषेध कर दिया वहाँ, है ना? सत शब्द वाच्यता नहीं है, पर सत शब्द की लक्ष्यता तो है ही। तो इसलिए जहाँ हम मानते हैं कि परमात्मा सत है, तो सत शब्द की वाच्यता नहीं, लक्ष्यता है। और जहाँ सत शब्द से नहीं कहा जा सकता है, वैसा कहा जाएगा, तो सत शब्द की वाच्यता वहाँ पर नहीं आती है, ये उसका तात्पर्य होता है। व्यवहारिक पदार्थों में सत सत करके हम बोलते हैं, उसका भाव अभाव होते रहता है। हाँ, उसका भाव अभाव होता रहता है, पर उसका सत का जो लक्ष्य है, माने अभाव कैसा, जैसे घट सत में सत है, घट का अभाव हो गया तो सत का भी अभाव जैसा मान लिया गया, और घट उपाधि से निरपेक्ष सत का अभाव नहीं होगा, वो लक्षित हो गया ना। किम पुनस्तद असत, वो असत क्या है? यत स्वात्म सत्ता व्यभिचरति, जो अपने सत्ता का व्यभिचार प्राप्त करता है, स्वयं का होनेपन उससे रहित हो जाता है, वह असत क्या है? जो अपना जो होनापन था, वो होनापन से शून्य हो जाता है, होनापन उसमें नहीं होता, नहीं रहता, तो ऐसा समझ ले। इति उच्यते अंतवंत इमे देहा
नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, जो अपने सत्ता का विचार करते हैं वो कौन है? कहते शरीर इत्यादि। अंत वाले हैं, अंत को लेकर के, परिच्छेद विनाश को लेकर के ही पैदा हुए हैं, ये है ना। अंत वाले हैं, विनाशी है। कौन है? कहते देह। अंतवंत का विशेष्य है देह। का देह किसके है? कहते नित्यस्य शरीरिणा उक्तः, जो नित्य आत्मा है, शरीर। शरीर अस्ति अस्य शरीरी, जिसका शरीर है उसको शरीरी बोलते हैं, जिसका धन है उसको धनी बोलते हैं। तो उसी तरह से जो नित्य शरीरी है उसके शरीर है। अब देखो, मेरे को आपने माला पहना दी, तो अब जब तक मेरे गले में रहेगी तब तक मेरी माला होगी ना, है कि नहीं? जब तक मेरे गले में है तो मेरी माला होगी। तो उसी तरह से ये शरीर किसका है? शरीर का है। तो शरीरी मैं होऊंगा ना, है कि नहीं? तो उस मैं रूप शरीर का यह शरीर है। तो शरीर ही अंदर ही बैठा हुआ है, शरीर के साथ ही मिला हुआ है। अब मुंजाद इव ईशिकाम धैर्यणा, उसको बृहत माने उसको बाहर निकालना है। इसे मूंछ से, वो घास विशेष से ईशिका, उसके भीतर के डंठल को बड़े बारीक से निकालते हैं। जो चटाई जैसा बुनते हैं ना, चटाई जैसा, तो वो मूंज घास होती है। हाँ, उसमें तुरंत हाथ ले जाओगे तो घास के पत्ते काट देते हैं हाथ को, तो वो धीरे से उसको हटाना पड़ता है। जैसे गुलाब का फूल निकालो तो धीरे से हाथ ले जाओ तब कोई बात नहीं, झट से हाथ ले जाएंगे तो कांटा चुभ जाता है। इसी तरह से मुंजाद इव ईशिकाम धैर्यणा, धैर्यपूर्वक से मूंज घास से और डंठल को हम बाहर निकालते हैं इसी काम उपयोग के लिए। तो उसी तरह से शरीर से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इसे उस ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा को धीरे से बाहर निकालना समझना चाहिए। बाहर क्या निकालेंगे उसको समझना चाहिए। तो नित्यस्य उक्तः शरीर, नित्य जो शरीर है उसका ये सब देह अंत वाले कहे गए हैं। आपके पास इसका अनुभव भी है, क्योंकि शरीर को अंतवान देखा जा रहा है, खत्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। और अपना भी देख ही रहे हैं, बचपना चला गया, इसमें जवानी चली गई, इसमें बुढ़ापा शुरू हो रहा है कि नहीं? और फिर थे, क्या बोलते हैं लोग, एक बाबा जी आते थे, ऐसे बोले, है कि नहीं? बाबा जी एक आते थे बोले। और जब तक ये अभी देखने वाले बोलेंगे, फिर उसके आगे और उनको पता भी नहीं लगेगा, है ना? तो ये बात है। तो नित्य शुक्त है, अनाशिनो, ये कैसा है? कहते अनाशी है, नित्य भी है, शरीर भी है, अनाशी है। है कि बिना होता है? हाँ, है कि बिना नहीं होता है। उसमें मृग मरीचिका में भी है लगाना पड़ता है। मृग मरीचिका में, रज्जु सर्प में भी है लगाना पड़ता है। क्या करें? तभी तो अस्तित्व मालूम पड़ेगा, तो मिथ्या मानेंगे नहीं तो सही कैसे समझा आपने? है ही नहीं होता। अब कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंडवा जोड़ा हो जाता है, पर वो है कहीं का है, पर यहाँ जुड़ जाता है ना? यह जो है रजत, इदम रजतम, और है तो शिपी, यह तो शिपी है, रजत तो है नहीं कि है। यह कौन है? शिपी है। यह रज्जु है, पर यह सर्प थोड़े ही है, रज्जु में सर्प है कहाँ? यह रज्जु है, मैं जो रज्जु का यहपन है वो कहाँ मालूम पड़ रहा है? सर्प में। नहीं तो बंध्या भी कहीं है, पुत्र भी कहीं है ना, इसीलिए हाई इधर लगा दिया।
जोड़ करके। कहीं और का कोई और दो बस 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 ये कल्पना से। इसे बंध्या पुत्र होता कहाँ है? ऐसा भी नहीं कोई बोलता है कि वंध्या का पुत्र है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ वंध्या का पुत्र है तो वंध्या नहीं रही। हाँ हाँ नहीं मैं यूँ ऐसा कहते हैं ना, बंध्या पुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। केवल वंध्या पुत्र जो है शब्द का प्रयोग होता है, कैसे कैसे कर दिया? बंध्या का पुत्र ही नहीं है। शब्दों को अगर ले रहे कि है पना केवल है जो शब्द हम कहते हैं, घट है और घट नहीं है, घट का अभाव हो गया और घट है, तो अभाव को हटा दिया और घट को हटा दिया तो है पना तो बना हुआ। हाँ हाँ वैसे ही बंध्या का पुत्र है जो कह रहे हैं उसमें है पना भी लग रहा है, तो है पना का अधिष्ठान अगर इस वाक्य में देखा जाए तो क्या रहेगा? नहीं, वो हैपना जो है ना वो कल्पना से है, कल्पना है। जैसे अभी बताएंगे, यहीं पर बताएंगे, जैसे मृग मरीचिका का जल है तो है बुद्धि उसमें बाद हो जाती है। रातिभाषी में हो सकती है, रातिभाषी जो तुष्य है उसमें है पना नहीं उपयोग होगा। जैसे जैसे पीछे आया ना, जैसे 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 पीछे आया कि मृग उष्ण और शीत है ना, शीत उष्ण इत्यादि जितने भी है दो बुद्धि होती है बताया, शीत बुद्धि उष्ण बुद्धि अथवा हाई बुद्धि। वहाँ पर हाई बुद्धि का बाद नहीं है ऐसा बताया, और शीत बुद्धि और उष्ण बुद्धि का बाद होने से वो विषय का बाद हो गया है कि नहीं। और यहाँ पर यदि कहीं वो हाईपना दिखता है तो फिर किसी का हाईपना दिखेगा। हाँ, किसी का हाईपना है, नहीं तो सो तो उसमें तो है ही नहीं। इसलिए क्योंकि हाईपना तो केवल चेतन का ही और किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, जैसे मान लो पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, हाँ हाँ, तो वो लोग व्यवहार के हिसाब से आया है, वो सब जगह है कहते हैं हम। और जैसे मान लीजिए पेड़ है, पौधा है, वास्तव में वहां पर भी तो उसका बाद ही होता है, पेड़ पौधे में बाद ही होता है, केवल एक सत ही रह जाता है। अभी ये जो बुद्धि है ना, जैसे मिथ्या पदार्थ के बाद होने से हमको लगता है वो अधिष्ठान की बात होता है। जैसे घटाकाश, घट के टूटने से लगता है घटाकाश भी चला गया। आकाश तो बताइए बना ही रहता है। वो है बने क्या प्रयोग ना बात का आदिवासी हो सकता है ना बार बार है बना, तो इन तीनों कालों में तो मौजूद है। तो हम उस वाक्य के विषय का बाद होने से, विषय का बाद होने से, उत्तत बुद्धि का बाद होने से हम विषय का भी बाद बता देते हैं। मुख्य चीज यही है कि नहीं, विषय का बाद होता है तो उसका भी बाद होते हैं। किम पुनस्तद असत, वो असत क्या है? यत स्वात्म सत्ताम व्यभिचरति थी, जो अपने आत्मसत्ता का व्यभिचार करता है इति उच्यते। तो अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो अनाशी भी है और अप्रमेय है, किसी भी प्रमाण का विषय वो नहीं होता। शब्द प्रमाण का भी विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण का तो विषय है ही नहीं, पर शब्द प्रमाण का भी वो विषय नहीं। तस्मात् युद्धस्व भारत, तो इसलिए है भारत, आप उस आत्म तत्व के विषय में निश्चिंत होकर के युद्ध करो। न कोई मारने वाला है, न कोई मरने वाला है। अंतवंत इति, अंतवंतो माने अंतो विनाशो विद्यते येषां ते अंतवंत, जिनका विनाश होता है उनको अंतवंत कहा गया है। अंतवंत का मतलब अंत वाले। अंतो माने विनाशो विद्यते, विनाश है जिनका, ते अंतवंत। यथा मृगतृष्णिका उदकादो सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते सतस्या अंत, माने जिस प्रकार से मृग मरीचिका में जो उदकादियों में सद्बुद्धि की अनुवृत्ति देखी जाती है, सद्बुद्धि की अनुवृत्ति, सत है मान करके ही तो कोई प्रवृत्त होता है। हिरण इत्यादि उसको पीने के लिए प्रवृत्त होते हैं, भूल जाता है। यथा मृग तृष्ण का उदकादो सद्बुद्धि अनुवृत्ता, सद्बुद्धि उसमें अनुवृत्ति होती है। व्यवहारिक सत वहां पर क्या है, वो जो मृग मरीचिका है ना, व्यवहारिक सत है, तो उसकी अनुवृत्ति इसमें आई दिखाई पड़ रही है।
पर प्रमाण निरूपणांते, जब प्रमाण से निरूपण करेंगे तो अंत विच्छेद जाते, अंत में वह विच्छेद को प्राप्त करता है, सद्बुद्धि उसमें नहीं होती। जिसमें सद्बुद्धि होगी उसका विषय सत होगा। अब मृग मरीचिका में सद्बुद्धि का क्या होगा, बाद हो जाएगा। तो इसीलिए उस सत जिसकी होगी, जहां से आई होगी, तो वही सत केंद्रित हो जाएगा, पर मृग तृष्णिका में उसका बाद हो जाता है। तो प्रमाण निरूपणांते विच्छिद्यते सतस्या अंत, तो वो जो स का माने विच्छेद है, वो विच्छेद ही तस्या माने जो सद्बुद्धि है मृग तृष्णिका में, उसका अंत है। कि मृग तृष्णिका सत है, ये उसका अंत है, वो बुद्धि का अंत हो गया। तथा इमे देहा, जैसे मृग तृष्णिका इत्यादि है, उसी तरह से ये देह भी, यह भी, इसमें भी सद्बुद्धि का अनुवृत्ति है, और ये सद्बुद्धि का विच्छेद हो जाता है, क्योंकि सत न होने से, तो इसलिए इसका वह अंत है। और जो सद्बुद्धि का देह में विच्छेद हो जाता है, पर सद्बुद्धि का विशेषणीभूत जो सत है उसमें उसका विच्छेद नहीं होता, इसलिए सत बना रहता है। जिसे पीछे कहा स्वप्न माया देहादि बच्च अंतवंतो नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतो अनाशिनो अप्रमेयस्य अंतवंत इति उक्ता विवेकी भी इत्यर्थ। जैसे स्वप्न है, माया है, देहादि है, ये अंतवंत अंत वाले हैं। तो किसके कहते हैं, नित्यस्य शरीर, जो नित्य शरीरधारी है, जीवात्मा है। शरीरवतो अर्थात अनाशिना माने जिसका नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य जो किसी भी प्रमाण का वो विषय नहीं है। अप्रमेय का मतलब प्रमाण का विषय न होना। शरीर के जाने से उसको फिर शरीर ही नहीं कह सकते, जो रह गया सो रह गया। हाँ, मतलब व्यवहारिक तौर पर आप भले ही शरीर न कहें, है ना, पर शरीर भाव को लेकर के ही मरा है। मान लीजिए स्वामी, उसका जो है, जैसे आपने माला गले में आपने बताया कि तो माला से संबंध होने पर माला अलग हो गया, जैसे शक्ति वाला है या कोई भी है, वो वस्तु न रहने से उसको वो वाला संबंध भी नहीं कह सकते। मतलब जब तक वस्तुतः वो अशरीरी है। हाँ, नहीं अशरीरी, यूं स्थूल शरीर को लेकर के अशरीर हम कह देते हैं उसको, पर शरीर का देहाध्यास सब लेकर के मरा है, वो तो फिर शरीर ही रहेगा, है कि नहीं। वो शरीर ही रहेगा। तो इसलिए मैंने शायद कल परसों कभी कहा था, यावत आत्मभावित्वात्, भले शरीर छूट जाए, पर जब तक बुद्धि रहेगी तब तक ये जितने भी हमारे भाव है जो स्थूल शरीर में आकर के अभिव्यक्त होते हैं, वो सब वहाँ पर बीज दशा में बने ही रहेंगे। जब तक कल्याण नहीं, पर जब शरीर होगा तो ही आप मोटे तौर पर शरीर ही बोलेंगे, पर यदि स्थूल शरीर नहीं दिखेगा तो व्यवहार ही नहीं होगा उसका, फिर शरीर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पर शरीरी भाव उसके भीतर में बीज रूप से छुपा हुआ। स्वप्न माया देहादि बच्च अंतबंतो नित्यस्य शरीरिणा, जो नित्य शरीरी है उसका ये सब मिथ्या है, देह भी मिथ्या है। शरीरवतो, शरीर का मतलब शरीरवान। अनाशिनो, जो अनाशी है, नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। अप्रमेयस्य, अप्रमाण का विषय नहीं है, तो उसके अंतवंत इति उक्ता विवेकी भी इत्यर्थ। जो विवेकी है, समझदार है, उन लोगों ने कहा मौजूद जो शरीर है उसको भी नाशवान बताया, क्योंकि जायते अस्ति विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, 6 भाव विकार इसमें बराबर बने रहते है ना। धीरे धीरे ही मरता है ना, मरता तो पर धीरे धीरे ही मरता है ये, और जब भोग पूरा हो जाएगा तो एकदम से चला गया, और नहीं तो क्या मर ही रहा है ना, रोज ही तो मर ही रहा है, धीरे 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 पता ही नहीं लगता है। इसलिए अंत वाला है, परिणामी है। इत्युक्ता विवेकी भी इत्यर्थ, जो विवेकियों ने ऐसा कहा। तो भाष्यकर भगवान कहते हैं कि ये जो 18वें श्लोक में नित्यस्य अनाशिन 2 पद दिए, एक तो नित्य पद से नित्य का बोध हो जाएगा,
तो अनाशी भी क्या है, नाश को प्राप्त न होने वाला होने से नित्य ही कहलाएगा। तो दो पद क्यों दिया, नित्यस्य और अनाशिनः, एकार्थक मालूम पड़ते हैं। तो उत्तर देते हैं नित्यस्य अनाशन इति न पुनरुक्तम, ये पुनरुक्ति नहीं है। कहा क्यों, कहा नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। लोक में नित्यता दो प्रकार की होती है और नाश भी लोक में दो प्रकार की होती है। नित्य भी लोक में दो प्रकार की और नाश भी लोक में दो प्रकार का होता है। नाश होता है निरवशेष और सावशेष नाश। निरवशेष नाश और सावशेष नाश लोक में, लोक की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे शरीर मर गया, जला दिया तो कुछ रहा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये निरवशेष नाश हो गया। और सावशेष नाश है कि धन हानि से नाश हो गया, धन हानि से उसका नाश हो गया, एक सावशेष नाश ये भी कहते हैं। दूसरा सावशेष बीमारी हो गई तो बीमारी से भी नाश माना जाता है, तो ये सावशेष नाश। अभी बचा तो है परंतु नाश हो गया। ये दो प्रकार के नाश लोक में माने जाते हैं और दो प्रकार की नित्यता भी मानी जाती है। एक तो कूटस्थ नित्य है जिसमें कोई परिणाम तक नहीं है ना, और दूसरा एक परिणामी नित्य मानते हैं, जैसे माया भी है तो परिणामी नित्य है, और सांख्यों का प्रधान तो परिणामी नित्य है, उसका तो नाश होता ही नहीं है। तो ये दो प्रकार के नित्यता की चर्चा लोगों में देखी जाती है। प्रधान को, हाँ प्रधान को, हाँ हाँ, वो तो वेदांत की दृष्टि से ऐसा नहीं, एक लोक दृष्टि में ऐसा देखा जाता है। तो कहा अनाशी और नित्य शब्द के द्वारा ये दोनों प्रकार का नाश आत्मा में नहीं है ना, आत्मा में ये दोनों प्रकार के नाश नहीं है, ये बता दिया। कहा नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्तम, क्योंकि नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य। नित्यत्व दो प्रकार का होता है लोक में, कोई कूटस्थ नित्य और परिणामी नित्य, और नाशस्य च और सावशेष और निरवशेष नाश, ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे दृष्टांत से समझाते हैं कि यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनं गतो नष्ट इति उच्यते, नष्ट उच्यते। जैसे देह है भस्मीभूत हो गया है, अदर्शन को प्राप्त हो गया है, तो उसको नष्ट उच्यते, खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं रहा नहीं महाराज, अब रहे नहीं, वो फलाने नहीं रहे, चले गए, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा दूसरा है नाश, इसको लोक में निरवशेष नाश समझ, लोक में निरवशेष नाश है। और विद्यमानोपि अन्यथा परिणतो व्याध्यादि युक्तो जातो नष्ट उच्यते। जैसे व्याधि इत्यादि से युक्त हो गया, अन्यथा परिणत हो गया, दुबला हो गया, बीमार हो गया, आकृति बदल गई शरीर की, तो वो विद्यमान होने पर भी जातो नष्ट उच्यते, नष्ट हो गया है, हाँ नष्टो जाता ऐसा कहा जाता है। और व्याध्यादि में आदि से लेना धन इत्यादि के हानि से या अपने स्वजनों की हानि से, तो अपने को नष्ट मानता है ना, तो वो नष्ट हो गया, सावशेष नाश। वो स्वयं तो नष्ट नहीं हुआ पर इनके नाश होने से अपने को नाश जैसा मानता है, तो इस प्रकार का उच्यते। तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेनापि नाशेना। तो यहाँ पर दो विशेषण, ये दो विशेषण से अनाशिनो नित्यस्य, ये दोनों प्रकार के नाश से, ये जो विशेषण इसका द्विविधेन नाशेन असंबंधो अस्य इत्यर्थ। ये दो विशेषण से दोनों प्रकार का नाश का संबंध उसके साथ आत्मा का अर्थात देही के साथ नहीं है। अन्यथा पृथ्व्यादिवद अपि नित्यत्वं स्याद आत्मनः। और यदि एक दोनों में से एक विशेषण मात्र देते हैं तो पृथ्व्यादिवद अपि नित्यत्वं स्याद आत्मनः,
तो एक विशेषण देने पर और एक विशेषण न देने पर पृथिव्यादिवत, पृथिव्यादियों के समान पृथ्वी परिणत होती रहती है ना, एकदम से नष्ट नहीं होती। और जैसे मान लो भूस्खलन होकर के पहाड़ गिर पड़ा, वो नीचे तो ढेर हो गया ना, उधर से गिरा तो इधर आ गया, तो थोड़ा सा बदल गया, लुक बदल गया। मिट्टी से हमने मटका बना लिया, फिर फूट करके मिट्टी बन गया, और मिट्टी से फिर सुराही बना दिए, तो यहीं पर चलता रहा। तो पृथिव्यादिवत, पृथिव्यादिवत आत्मना, आत्मा का पृथिव्यादिवत आत्मना अपि नित्यत्व माने परिणामी नित्यता न मानी जाए, पृथिव्यादियों के समान। तन्माभूत इति ऐसा न माना जाए, जो परिणामी नित्यता ऊपर बताया ऐसा न मान, हाँ बनता बिगड़ना, होना फिर बिगड़ना, होना, हाँ ऐसा न माना जाए, से पृथ्वी आदि बता दिया। इति नित्यस्य अनाशिन इत्याह, इसलिए नित्य और अनाशी दोनों विशेषण दिया। तो कोई उसको परिणामी नित्य न माने, विनाशी न माने, वो हमेशा ही पारमार्थिक नित्यता उसमें है, परिणामी नित्यता उसमें नहीं। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणे अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थ। अप्रमेय का मतलब न प्रमेय में, न प्रमेय इति अप्रमेय, तस्य अप्रमेयस्य। प्रमीयते वस्तु तत्वम, हाँ यही इति प्रमेय, इति प्रमेया ऐसा सुना। जो वस्तु तत्वों को आप मापते हैं उसको कहते प्रमेय, है ना, प्रमा। वस्तु तत्व को जिससे मापते हैं, जैसे हम फीता लेकर के मापते हैं ना कितना स्क्वायर फुट है, तो मापने वालों को बता दिया प्रमा, ठीक है। और ऐसे प्रमा से जिनको हम परिच्छेद नहीं कर सकते उसको कह दिया अप्रमेय। प्रमाया विषय प्रमेय, प्रमा मतलब प्रमाण। प्रमीयते अनेन वस्तु या वस्तु तत्वम इति प्रमा, वस्तु का परिच्छेद जिससे किया जाए, प्रमा माने प्रमाण, ठीक है। और उससे जिस वस्तु का परिच्छेद मापते हैं आप, वो हो गया प्रमेय। तो उससे जिस वस्तु को आप माप नहीं सकते हैं वो हो गया अप्रमेय। तो क्योंकि हमारे पास जनाने के तीन ही प्रमाण है विशेष करके, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और भी है। न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम उसका प्रमिति कर सकते हैं, न अनुमान प्रमाण से उसकी प्रमिति कर सकते हैं, न शब्द प्रमाण से उसकी प्रमिति कर सकते हैं। अतएव प्रमाणों का वो अविषय होने से वो क्या हो गया, अप्रमेय हो गया। अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य माने प्रत्यक्षादि प्रमाणे अपरिच्छेद्य से, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वह अपरिच्छेद्य है। परिच्छेद माने जो बोध होना है, बोध नहीं किया जा सकता है, साक्षात बोध नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष और अनुमान से तो किया ही नहीं जा सकता, वो तो जो भी होगा तो परोक्षात्मक ही रहेगा। और शब्द से भी जो जाना जाएगा तो वाच्यार्थ का ही बोध होगा। शब्द से क्या करना होगा, लक्षित करना होगा। तो इसलिए शब्द का वाच्यार्थ न बनने से शब्द प्रमाण का भी वो क्या हो गया, विषय नहीं हुआ, तो अप्रमेय होगा। प्रमाण का अविषय होने से अप्रमेय। कहा कि भाई ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान से आत्मा न जाना जाए, इस समझ में आता है, तो शास्त्र से तो जाना चाहिए, शास्त्र से तो उसका परिच्छेद होना चाहिए। कननु आगमे न आत्मा परिच्छिद्यते, आगम से आत्मा का परिच्छेद माने ज्ञान होता है, जाना जाता है। और प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, और पहले प्रत्यक्षादि से जाना जाता है, फिर आगम से जाना जाता है। क्योंकि न्यायम एकांतेन अविषय,
ये आत्मा अत्यंत अविषय नहीं है। अत्यंत हम आत्मा को नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अहम इस प्रतीति का विषय आत्मा बनता है, तो मिक्स आत्मा बनता है, मिक्स है ना, एकदम शुद्ध आत्मा प्रतीति अहम प्रतीति का विषय नहीं बन रहा है, पर मिला जुला आत्मा अहम प्रतीति का विषय बन रहा है। तो ये अहम ये प्रत्यक्ष हो रहा है ना, मैं हूं। कोई भी कहेगा कि आप हो कि नहीं हो, तो मैं हूं। विषय बना माने अशुद्ध बना, माने जैसे शुद्ध जल अशुद्ध जल से मिल करके भी तो मिला हुआ तो है ना, वहां अशुद्ध से मिला शुद्ध जल, तो वो अशुद्ध से मिला हुआ ही कहा जाएगा ना उसको। तो उसी तरह से हम जानते ही हैं कि मैं हूं। हाँ, बस ये मुख्य चीज है, ये पर मिल करके उपाधियों से मिल करके जान रहे हैं। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में कहा, नायम एकांतेन अविषय, आत्मा अत्यंत नहीं जाना जा रहा है ऐसा नहीं। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, मैं हूं इस प्रतीति का विषय है, तो मैं हूं ये प्रत्यक्ष है ना, तो ये वह प्रत्यक्षादेना च पूर्वम है। जब पूर्व का मतलब शास्त्र का उपदेश आत्मा के विषय में, हाँ, शास्त्र के द्वारा आत्मा का उपदेश दिए जाने से पहले, माने गवार से गवार व्यक्ति भी मैं हूं ऐसा जानता है। बच्चे को पूछेंगे तुम हो कि नहीं हो, कहते हूं, ऐसे ही बोलेगा। हाँ, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो चीजें हैं वो नहीं जानता, वो नहीं समझता। इसीलिए शास्त्र का पूर्वम माने शास्त्र उपदेशात पूर्वम, शास्त्र उपदेश से पहले प्रत्यक्ष आदि के द्वारा जाना जा रहा है, पर कैसा, वही अशुद्ध आत्मा जाना जा रहा है। तो का ननु आगमे न आत्मा परिच्छिद्यते, आगम से आत्मा का क्या स्वरूप है, प्रत्येक परोक्ष रूप से आगम से जाना जाता है कि नहीं। आगम से आत्मा का परोक्ष रूप से स्वरूप जाना जाता है, पर पहले हम शास्त्र उपदेश से पहले अशुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष जानते हैं। आप कहते हो आत्मा नहीं जाना जाता है, जाना तो रहा है ना, जाना तो जा रहा है ना, जान ही रहे मैं हूं, तो ऐसा जाना जा रहा है। और आगम भी तो उसका प्रतिपादन करता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से। आप कैसे कहते हो आत्मा नहीं जाना रहता है? आप कहते हो कि प्रमाणों से उसका परिच्छेद ही नहीं हो रहा है, अप्रमेय है, कैसे बोल रहे हो? ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते, ये तो बात एक हो गई। और समुच्चय, और दूसरा प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, शास्त्र उपदेश से पहले भी हम करके जानते हैं, और शास्त्र उपदेश के द्वारा उसका स्वरूप को शुद्ध बुद्ध मुक्त है परोक्ष रूप से जानते हैं। तो कैसे नहीं जान कर आत्मा का न, ऐसी बात नहीं। आत्मन स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा स्वतः सिद्ध है, आत्मा पहले से सिद्ध है, चाहे कोई भी उपदेश हो उससे पहले आत्मा स्वतः सिद्ध है। अर्थात सिद्धे ही आत्मने प्रमातरी प्रमित्सु प्रमाण अन्वेषणा भवति, पहले आत्मा सिद्ध है। यदि मैं ही न हूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग कौन करेगा? मैं पहले हूं, उसके बाद ही प्रत्यक्ष प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का, शब्द प्रमाण का उपयोग करेगा। इसीलिए आत्मा स्वतः सिद्ध है, सिद्ध ही आत्मा नहीं प्रमातरी, प्रमाता रूप आत्मा पहले से सिद्ध होने पर ही प्रमित्सो, जो प्रमा को जानने की इच्छा करता है। प्रमित्सो माने प्रमा ज्ञानेच्छो, वो टिप्पणी में दिया 6 नंबर। प्रमित्सो माने प्रमारूप ज्ञान की जो इच्छा करने वाला, उसका प्रमाण अन्वेषणा भवति, प्रमाण को ढूंढता है वो। आत्मा पहले आत्मा को जानता है मैं हूं, फिर उसके बाद तो सिद्धे ही आत्मा ने प्रमातरी प्रमित्सो, ज्ञान की इच्छा होने पर प्रमाण अन्वेषणा भवति, प्रमाण के विषय में अन्वेषणा करता है। नहीं पूर्वम इथम अहम इति आत्मानम अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते।
क्योंकि पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय, पहले मैं हूं, मैं ऐसा हूं, इस प्रकार से बिना जाने, पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय, बाद में वस्तु निरूपण करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। मैं हूं ऐसा पहले जानेगा ना, मैं ऐसा हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, जकड़ा हुआ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय वैश्य हूं, मैं वर्णाश्रमी हूं, ऐसा पहले जानेगा। ये जान करके क्या करेगा फिर, वस्तु के यथार्थ रूप से जब पता लगा कि नहीं मैं तो अभी ऐसा अनुभव करता हूं पर मेरा वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है, ये जब सुनता है तो फिर क्या स्वरूप है आपका, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये समझता है, सुनता है, सुन करके फिर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति करा लेता है। तम आदेशम अप्राक्ष्य एन अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति। सुना तो नहीं था, तो पिताजी ने जब पूछा कि उस आदेश को आपने अपने आचार्य से पूछा, सामान्य तो जानता ही है पर विशेष रूप से नहीं जानता है, तो का पूछा, का नहीं, ऐसा लगता गुरु जी को ही नहीं पता था होगा। हाँ, पुनः गुरुकुल प्रेषण भया, पुनः गुरुकुल भेजना रहे, तो फिर सदैव सोमेदमग्र आशित एक द्वितीयम, तब प्रमाण की प्रवृत्ति हुई। हाँ, एक ही है, प्रमाता कहो प्रमित्सु कहो, एक ही चीज है, क्योंकि प्रमा ज्ञान की इच्छा रखने वाला वो भी प्रमाता ही है, अप्रमाता तो प्रमाता ही है, व्यवहार कोटि में। हाँ, नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाय, मैं इस प्रकार का हूँ, इस प्रकार आत्मा को बिना जाने, पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय न प्रवर्तते, बाद में वस्तु निरूपण करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। पहले मैं हूँ ऐसा हूँ, है ना। अब मान लो कि जिसको ये पता लगा कि मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो अब किसको जानने के लिए कोशिश करेगा, पर जिसको सामान्य पता तो है मैं हूँ पर विशेष पता नहीं है, तब प्रमाण की प्रवृत्ति करेगा, कोई प्रवृत्त होगा नहीं। आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्ध भवति, देखो यहाँ पर भी एक शब्द बड़ा सुंदर दिया, आत्मा किसी को अप्रसिद्ध है ही नहीं, कस्यचित कहा दिया। अब चूंकि ज्ञान में पशुओं का तो अधिकार होता नहीं है, मनुष्य का अधिकार होता है, तो इसीलिए किसी भी मनुष्य को मैं हूं इसकी अप्रतीति नहीं है, मैं हूं ये प्रतीति है। तो पहले ये प्रतीति होने के बाद ही तो जब उसके अंतःकरण में अधिकारित्व तो संपादित है, तो फिर विशेष रूप से उसका स्वरूप जानने के लिए प्रवृत्त होता है, फिर प्रमाणों की प्रवृत्ति कर लेता है। हाँ हाँ, मैं हूँ ये जानता है ना। हाँ, अत्यंत मूढ़ है, पर अब अत्यंत मूढ़ है पर वो प्रमाणों की प्रवृत्ति क्या वैसे सामान्य प्रमाणों की प्रवृत्ति करेगा, वो अपने जो जीविकोपार्जन भर के लिए भोग योनि है वो, तो उतना ही व्यवहार होगा। पर यहाँ पर आप व्यवहार करेंगे तो उस आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है क्या है, इसको जानने के लिए शब्द प्रमाण में प्रवृत्ति होगी। तम आदेशम अप्राक्ष्य सदैव सुमेधमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम, ऐसे शब्द का प्रमाण प्रयोग होगा। मैंने अप्रसिद्ध नहीं है, देखो जैसे मान लो शब्द नहीं है वहां पर बोलने के लिए, पशु में शब्द नहीं बोलने के लिए, पर अहंता उनको भी प्रसिद्ध है। क्योंकि देखो, हाँ, आप डंडा लेकर के दौड़े तो अरे ये मेरे को मार रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरा कौन है, आत्मा ही है ना। पर वो नहीं जानता इस चीज को, पर वो मैं ये प्रत्यक्ष है उनको भी, मैं मारा जा रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चींटी किसी भी हो, जो भी प्राणी है, चेतन मात्र है, सबको पता है कि वो प्रसिद्ध है वहां पर। हम भी तो मैं करके बोलते हैं ना, इससे अतिरिक्त ठीक है, नहीं अतिरिक्त के विषय को छोड़ देते हैं, पर मैं करके जो चेतन तत्व जाना जा रहा है उपाधियों से विशिष्ट करके, वैसे वहां भी उनको बोल, तभी तो मैं, क्योंकि मेरा अस्तित्व खत्म ना हो
इसलिए अपने को बचाता है, तो वहां भी वो अपने को बचाता है। इसका मतलब मैं प्रसिद्ध है ना, बस इतना ही, यही है उसमें, यही है कि वो जैसा है उसी में ठीक है, चलता रहे, गाड़ी उतरी है। हाँ, विकास कम है। यहाँ क्या सोचते हैं हम कि जितना हम हैं उससे बढ़ कर के हम हैं, तो उसको जाने, ये जिज्ञासा रहती है। नहीं आत्मा नाम कस्यचित अप्रसिद्ध भवति। शास्त्रम तु अंत्यम प्रमाणम। अंत्यम लिखा है। हाँ जी, अंत्यम है। अंत्यम माने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन विशेष करके प्रमाण जो है ना, तीन मानते हैं। है और भी है, पर विशेष करके चर्चा इन्हीं तीन प्रमाणों की आती है। तो इसमें अंतिम प्रमाण हो गया कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र में शब्द माने, ये अंतिम प्रमाण हो गया। शब्द माने शास्त्र प्रमाण। शास्त्रम तो अंत्यम, शास्त्र माने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम के मध्य में शास्त्र अंतिम प्रमाण है, प्रमाणम। अभी इस समय ये जो विग्रह है शास्त्र का अभी विद्यमान नहीं होता होगा, तब जो है फिर कैसे चलता होगा शास्त्र को? माने वर्तमान में जैसा है, मतलब जैसे ये विग्रह है शास्त्र का। अच्छा अच्छा, हम शास्त्र प्रमाण बोलते हैं, तो ये जो शास्त्र प्रमाण तो श्रुति तो रही है ना, श्रुति है, श्रुति तो रही है। उस समय केवल जो है बुक से ही श्रुति भी रही होगी। शुरू में तो एकदम शुरू में तो श्रुति रही होगी, और फिर बाद में जब थोड़ा सा आ गया, आचार्य शंकर से पहले भी तो भाष्य थे ना, आचार्य शंकर। हाँ बस बस, वो केवल श्रुति वाक्य से ही चलता था। उस समय शास्त्र का कैसे अर्थ लगाया गया? मैंने वो उपनिषदें हो गई शास्त्र, वेद वाक्य ही हो गए शास्त्र। हाँ वही, मैंने जो श्रुति वेद तो है ना, भले ही मैंने बाहर पुस्तक के रूप में नहीं थे, पर वो शास्त्र ही हुआ ना। तो अब गुरु आचार्य बोलते कि सदैव स्वमेधमग्र आशित एकम अद्वितीयम, देखो शास्त्र में आया कि नहीं बेटा? तो ये जो बोला गया वाक्य ही शास्त्र हो गया। यहाँ लिपि नहीं थी ना, इतना ही फर्क है, स्थूल बल नहीं था। तो ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है। आत्मा के विषय में न कहें कुछ, पर शब्द तो आत्मा को ही लेकर के बताने वाला है ना। शब्द किसको बताता है? आत्मा को बताता है। जो उपनिषद शास्त्र है, जो शिरोभाग है वेद का, वो तो सिर्फ आत्मा को बताने वाला है। कम से कम वो तो आत्मा का प्रकाशन करेगा। प्रत्यक्ष अनुमान न करे कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। ऐसे आत्मा का जो स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, मिक्स स्वरूप प्रत्यक्ष है, तो पीछे कहा दिया है। और फिर अनुमान भी कोई सामान्य प्रमाण नहीं है। अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते न्यायिक लोग, वैशेषिक लोग सब। पर चलो, फिर भी प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण आत्मा को न बता सके, पर शास्त्र तो मुख्य प्रमाण है, अंतिम प्रमाण है, जो केवल परमेश्वर को ही बताने के लिए आया है। कम से कम उसका तो विषय परमेश्वर होना चाहिए, होने से। हाँ, तो ऐसा किसी ने शंका की, तो उत्तर देते हैं, देखो कोई भी शास्त्र क्यों ना हो, शास्त्र सीधा स्वरूप में कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सकता। हाँ, शास्त्र सीधा स्वरूप में कुछ भी नहीं कर सकता है। पर फिर क्या करेगा? का शास्त्र केवल उसमें आरोपित जो गुण धर्म है उनका निषेध कर देगा, बस व्यावृत करेगा, इतना ही करेगा। पर शास्त्र आत्मा को बता नहीं सकता। पर शास्त्र आत्मा में अध्यारोपित जो पदार्थ है उसका निषेध करेगा। वो भी वो शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान समझना है ना। शास्त्र का मतलब वहां तक जाएगा, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अधिकारियों के द्वारा उपलब्ध जो परा विद्या है, वो परा विद्या आत्मा का प्रकाश नहीं करेगी, बल्कि आत्मा में जो अतत धर्मों का अध्यारोपण हुआ उसका व्यावर्तन करेगी, इतना ही करेगी। हाँ, माने वही लक्षित हो जाएगा। सीधा वाच्यार्थ नहीं बनाया, आत्मा में अध्यारोपित जो अतत धर्म है तो उसका निषेध कर दिया, तो आत्मा का प्रकाश हो गया। ये आत्मा का लक्षित होना हो गया। बताते हैं
जैसे जल में कुछ डालते हैं, मैल को लेके वो भी बैठ जाता है इसी प्रकार शब्द जो है स्वयं, आत्मा को हटा के हाँ स्वयं कतकरज बैठा और मैल को भी लेकर के, जैसे अग्नि ईंधन को जला करके स्वयं खत्म हो जाती है, तो उसी तरह से ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति करके अतः धर्मों की निवृत्ति करके स्वयं भी, क्योंकि ईंधन खत्म हो गया तो ज्ञान का काम में नहीं रहा, स्वरूप प्रकाशित हो गया, ऐसा मानते हैं। कुछ गुणों का आधान भी शुद्धि करती है। हाँ ईशान पढ़ते हैं, कुछ आधान भी कर रही है। नहीं, वो स्तुति के लिए है। वो जो भी ऐसी विशेषताएं, ईशान का मतलब होता है कि सोपाधिक स्वरूप, इस ऐश्वर्य धातु से ईशान बनता है, सर्वभूताधिपति भूतपाल इत्यादि जो बनता है, और निर्विशेष ज्ञान की स्तुति के लिए। वस्तुतः हाँ, वस्तुतः वहाँ वो धर्म है इसलिए नहीं कहा गया, वो तो निर्धर्मक है स्वरूप। यदि धर्म की बात कही जाती है तो वो विद्या की प्रशंसा के लिए कही जाती है, पर वहाँ धर्म का प्रतिपादन नहीं होता, वो भी अध्यारोप है। माने जब परमेश्वर में ईश्वरत्व अध्यारोपित है, फिर और की क्या बात है कि नहीं। ईश्वरोपी पीछे आया था ना, कोई एक शब्द आया ईश्वरोपी, एक वाक्य आया था पीछे, माने ईश्वर भी अद्वैत सिद्धि में कहीं आया, ईश्वर भी मिथ्या है, क्योंकि उसमें जो ईश्वरता के लिए जो उपाधियां है ना, उपाधि बाधित होने से, चेतन तो आप में भी बाधित नहीं है भाई। चेतन तो चीटी का चेतन भी बाधित कहाँ है, तो ईश्वर में जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का बाद होने से ईश्वर का बाद कहा गया। हाँ नहीं तो जैसे मान लेते नए क्या बोलते हैं ना, जैसे हम ये शरीर है, इसमें से एक बाल निकला तो वो पहले वाला नहीं रहा, है ना। माने पहले पूरे के पूरे बाल के सही जब था, अब एक बाल निकला वही तो नहीं रहा ना, उपाधि चली गई तो फर्क आ गया। हाँ क्या लिखा था, हाँ हाँ हाँ, न कश्चित आत्मानं विनाशयितुं शक्नोति, ईश्वर भी उसका विनाश नहीं कर सकता, ईश्वर भी उसका विनाश नहीं कर सकता, स्वयं का स्वयं विनाश। ये ईश्वर यहाँ निर्विशेष में दे दिया है ना, निर्विशेष में दे दिया कि स्वयं का स्वयं निर्विशेष में किसी का नहीं, सभी विशेष में इधर उधर विनाश हो जाता है, पर निर्विशेष में किसी का कोई विनाश नहीं कर सकता, कि वो अद्वितीय है ना, वो दूसरा तो है नहीं उसकी दृष्टि में। हाँ माने उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि जो भी है सब उसमें कल्पित है, और कल्पित मिथ्या होता है, और उसके अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता ही नहीं रही, तो फिर उसके दूसरा होता तो कुछ नाश करता, इसीलिए किसी को नाश नहीं कर सकता। माने कार्य मतलब जानना और जो जाना जाए, ये कर्म कर्तृ का विरोध हो जाएगा, तो इसीलिए स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसका तात्पर्य इतना है कि स्वयं प्रकाश है। शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते। फिर शास्त्र आत्मा में प्रमाण कैसे माना जाता है महाराज, है ना। शास्त्र से आत्मा नहीं जाना जाता है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र आत्मा में प्रामाणिक कैसे होगा। आत्मा को जो प्रकाशित करे शास्त्र, तभी तो प्रमाण मानेंगे ना। प्रमेय का परिच्छेद प्रमाण करता है तो वो प्रामाणिक वो प्रमाण माना जाता है, नहीं माना जाएगा। प्रमेयभूत आत्मा को शास्त्र प्रमाण प्रमिति कराता ही नहीं, तो वो शास्त्र को प्रमाण कैसे कहेंगे आप उस प्रमेय आत्मा के विषय में, है ना। माने प्रमाण प्रमेय को प्रमिति कराता है, पर शास्त्र प्रमाण प्रमेयभूत आत्मा की प्रमिति तो कराता नहीं है। ऐसी स्थिति में आत्मा के विषय में शास्त्र प्रमाण कैसे। हाँ, प्रमाण का मतलब प्रमिति कराने वाला, और प्रमिति माने ज्ञान। प्रमा और प्रमिति एक ही शब्द होगा नहीं, हाँ प्रमा और प्रमिति, प्रमाण और प्रमिति में अंतर है। प्रमा और प्रमिति एक है,
और प्रमाण का मतलब है कि वो प्रमा या प्रमिति को जो पैदा करे, इस प्रकार। तो शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम का कैसे प्रमाण होता है आत्मा में? का कोई आत्मा का प्रकाश से प्रमाण नहीं होता, अपितु अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन, आत्मा में जो अतत धर्म का अध्यारोपण हो गया उसका निवर्तन करने के द्वारा प्रमाणत्वम आत्मनि, आत्मा में प्रमाण वो बन जाता है। आत्मा में जो अध्यारोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है, उन धर्मों के क्या करता है वो निवर्तन करेगा, निराकरण करके ही शास्त्र प्रमाण बनता है आत्मा में। आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, पीछे कह दिया आत्मा तो प्रसिद्ध है, पर अतः धर्म का अध्यारोपण से वो अपना वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ रहा है। तो आत्मा वास्तविक स्वरूप, शास्त्र वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा रहा है, अपितु आत्मा में अध्यारोपित अतः धर्म का जो अध्यारोपण है उसको क्या कर देगा, निवृत्त करके आत्मा अपने आप स्वयं प्रकाश अभिव्यक्त हो जाता है। तथा च श्रुति, तो इसी बात को श्रुति क्या कहती है, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरा, ये जो आत्मा है साक्षात अपरोक्ष है, इंद्रिय और मन इत्यादि के व्यापार से निरपेक्ष होकर के अपरोक्ष है। इंद्रिय मन का व्यापार न हो, कारण निरपेक्ष होकर के उसकी प्रतीति होती है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष कह दिया उसको। इसलिए ये तो साक्षात अपरोक्षात, देखो इंद्रिय मन के व्यापार से निरपेक्ष होकर के प्रत्यक्ष है आत्मा, अपरोक्ष है कह देने से, और प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीनों भी इंद्रिय और मन के व्यापार की अपेक्षा रखते हैं, है कि नहीं? चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे अनुमान प्रमाण हो, चाहे शब्दों के लिए कान चाहिए ना, तो इसीलिए ये सापेक्ष होकर के करते हैं। परंतु आत्मा कैसा है, साक्षात अपरोक्ष है, इनसे निरपेक्ष होकर के ही अपरोक्ष है। आया आत्मा सर्वांतर इति यस्मात् एवं नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् विद्यस्व, तो इस प्रकार का आत्मा नित्य है, अविक्रिय भी है, अनाशी है, अप्रमेय है। क्या बोले? नित्य है, अविक्रिय है, अविनाशी है, अप्रमेय है। अतएव तस्मात् युद्धस्व, युद्धात् उपरमम मा कार्षि इत्यर्थ, इसी युद्ध करो। और शरीर तो रहने वाले है ही नहीं, है कि नहीं? आत्मा मरने वाला है नहीं, न सूक्ष्म शरीर मरने वाला है, स्थूल शरीर तुम लड़ाई नहीं भी करोगे तो रहने वाले है ही नहीं। इसलिए जो कर्तव्य प्राप्त है उसका उल्लंघन मत करो। तस्मात् युद्धस्व, युद्धात् उपरमम मा कार्षि इत्यर्थ। युद्धस्व ये विधि मान पड़ता, विधि, तुम युद्ध करो। हाँ, तो भगवान मार धाड़ में लगा रहे हैं अर्जुन को, है कि नहीं? भगवान युद्ध को, अर्जुन को क्या कर रहे हैं? मार धाड़ में लगा रहे हैं, मैंने प्रेरणा दे रहे हैं ना, युद्धस्व, तुम युद्ध करो। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो अर्जुन जो है ना, युद्ध में युद्ध को कर्तव्य समझ करके पहले ही प्रवृत्त था, भगवान के कहने से पहले ही युद्ध में प्रवृत्त था। वो लड़ने को तो तैयार पहले से बैठा था ना, अभी तो शोक में होकर के नहीं आया, युद्ध नहीं कर रहा था। भगवान ने तो केवल शोक मोह हटा दिया, युद्ध में लगाया नहीं। तो कर्तव्य उसका केवल धर्म को लेकर नहीं था, ऐसे माने तो पहले भगवान ने धर्म का याद दिलाया। हाँ, मतलब स्वधर्म की याद दिलाई। कोई जो, हाँ, स्वधर्म में निष्ठा कमजोर पड़ने से शोक मोह उसको आ गया, अर्जुन को आ गया। तो शोक मोह की निवृत्ति करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया। तो भगवान ने युद्ध में नहीं लगाया, युद्ध में तो स्वयं ही आया था ना वो, और युद्ध में स्वयं आया था, तो ये धार्मिकता उसके भीतर में थी। सच्चाई अर्थ में, सच्ची अर्थ में धार्मिकता थी। हाँ, छात्र धर्म के अंतर्गत थी नहीं, उसके लिए वही धर्म था अभी वर्तमान में।
हाँ, तो वो क्या था, छात्र धर्म था, उसका स्वधर्म था, वो उसमें स्वतः प्रवृत्त था और वो छोड़ता, क्योंकि अधिकारी तो कर्म का अधिकारी था वो, यदि छोड़ करके दूसरा कर्म कर लेता तो वो छोड़ना हो जाता उसका। इसलिए भगवान ने उसमें जो मोह और शोक आ गया उसको भगवान ने हटा दिया। तो भगवान ने हटा दिया तो इसी को कहते समय युद्धस्व शब्द आया। ये युद्धस्व शब्द युद्ध में प्रेरणा नहीं दे रहे भगवान, अपितु युद्ध में पहले से प्रवृत्त था अनुसार। हाँ, तो उसमें प्रवृत्त था, शोक मोह आने से जो रुकावटें थी, प्रतिबंधकता आई, उसी प्रतिबंधकता को भगवान ने हटा दिया। हाँ, इसीलिए हटा दिया। तो अब क्या हो गया, इसीलिए लास्ट में जाकर के बोलता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मेरा संदेह सब अब स्थित, मैं अपने कर्तव्य कर्म में स्थित हो गया हूँ, इसलिए करिष्य वचनम तब, और जो आप चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ। न हाँ, बिना विकम्पित तुम्हारा सी। हाँ, उसको तुम करो, है कि नहीं। पर वही करो, करो का मतलब क्या है, वो तो प्रवृत्त था ही ना, ये शोक में होने से प्रतिबंधक था वो कर्तव्य, तो उसको हटा दिया तो प्रवृत्त हो गया वो। और जहां जहां भी ऐसे शब्द आते हैं कि भगवान ने उसको लगाया, तो ये समझना कि वो प्रवृत्त पहले से ही था, है कि नहीं। तो भगवान ने तो केवल उसकी रुकावटें दूर कर दी, तो खुशी खुशी आ गया, फिर गाने उठा लिया। यदि बिल्कुल व्यक्ति कर्तव्य विमुख होकर के करना ही न चाहे तो कोई हथियार पकड़ाने से थोड़ी करेगा, करने मेरे को नहीं करना है। पर प्रवृत्त था, बीच में प्रतिबंधकता आ गई, प्रतिबंधकता हट गई और स्वतः ही प्रवृत्त हो गया वो। और फिर इतने उत्साह से करेगा तो, यदि जिसको बिल्कुल निरुत्साह पैदा हो गई है तो इसे डिप्रेशन में चले जाते हैं ना लोग, बहुत करने पर भी नहीं कर पाते, समझाने पर भी नहीं समझते। पर उसकी जो प्रतिबंधकता हटा दो, नासमझी को हटा दो, तो फिर समझदारी से तो लगे ही थे, कहा कुछ कमियां थी दूर हो गए, अब लगो। शरीर की करने के लिए साथ आया था, इनके पक्ष के तरफ से आया, गया उसका। अब जो शरीर कर रहा है वो कर्म को बार बार हतोत्साहित कर रहा है, और विष्णु को पता से बचन उनका मनोबल पीछे लगेगा। तो ये जो क्षत्रिय होते हैं उसका जो कार्य है वो हम कैसे समझें? छात्र धर्म के अंतर्गत एक बात है कि उसने भी कपट किया था, दुर्योधन ने कपट पूर्वक ही शल्य को उधर फंसा लिया, है कि नहीं। कपट पूर्वक ही शल्य को उधर फंसा लिया, तो फंसा लिया तो फिर आकर के कहा युधिष्ठिर से कि भांजे साहब ये हो गया, अब मेरे को उधर रहना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय किया तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है मामा जी आप उधर रहिए, कोई बात नहीं, पर जिस दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो तो कर्ण का तेजो वध करिए, आप हतोत्साहित करिए। कहा ठीक है। तो वो जो वचन दिया था उनको, उस वचन का उन्होंने पालन किया लास्ट में जाकर के। और रही बात हाँ शल्य का, शल्य ने छात्र धर्म का पालन किया कि नहीं किया, है कि नहीं। छात्र धर्म का पालन किया कि नहीं किया, तो जहां तक मैं समझता हूं कि पालन नहीं किया मानना उचित होगा, क्योंकि अधर्म का साथ निभाया ना उन्होंने। हाँ, तो वही माने उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि वो भाई कपट से उनको खिलाया ना, उसने कपट से खिलाया, युधिष्ठिर का है बोल करके खिलाता गया, सम्मान करता गया, और अंतिम में आकर के बोला कि नहीं हमारा रोटी खाओगे और हमारी सहायता नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो निर्णय नहीं कर पाए, जैसे भीष्म जी निर्णय नहीं कर पाए, द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था तो कुछ दोष आ गया था, निर्णय नहीं कर पाए, तो अनिर्णय की स्थिति से ही तो बाण संया में जाना पड़ा उनको। भीष्म के संदर्भ में हम उनको देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से उन्होंने पक्षपात नहीं किया, दुर्योधन की तरफ से संपूर्ण मनोयोग से दुर्योधन का हिसाब दिया। तो ऐसा भी बहुत बार नहीं कह सकते आप, इसलिए नहीं कह सकते। बात आप कह रहे हैं सभा में विरोध नहीं किया गया, तो
ये तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक तो वो नहीं किया। अब ये तो किसी को भी विरोध करना चाहिए था, सामान्य से सामान्य को विरोध करना चाहिए था, चाहे भीष्म हो। अरे रोटी खाने का मतलब ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, सब देखो, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे कि हस्तिनापुर के गद्दी को संरक्षण देने का प्रतिज्ञा उन्होंने पिताजी को की थी, उस दृष्टि से संरक्षण दे रहे थे, पर दुर्योधन को तो धमका सकते थे ना वो। हाँ, न्याय के दृष्टिकोण करना चाहिए था, इसलिए बोला भी है कि महाभारत में कि उसी वजह से सरसया में भीष्म को जाना पड़ा, ऐसा कुछ कुछ बड़ा पाप हो गया है, ऐसा करके बताया। हाँ, और भीष्म ने बोला भी है कि दुर्योधन का पाप कांड न खा रहा था, ऐसे ही बोला। हाँ, ये बात है। हाँ हाँ हाँ, सब। और वस्तुतः देखा जाए तो देखो, सबसे ज्यादा महारथी उधर ही थे, पर बावजूद अर्जुन के पास धर्म था और भगवान उनके पास पक्ष में थे, इसलिए अंततः धर्म की विजय हुई। ये तो धर्मस्ततो जय बोलते हैं ना, तो इसलिए अंत में धर्म। अच्छा, उनके पास धर्म होता तो वो ना हो, भगवान भी उधर ही होते। तो धर्म चूंकि इनके पास में था, इन्होंने गलत नहीं किया ना, पांडवों ने कहीं पर भी गलत नहीं किया। हाँ, युद्ध भूमि में थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि गलत का आरंभ तो हो ही गया था, तो इसीलिए वो अब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और तो जो करने वाले भोगेंगे, आपने को क्या चिंता है जिन जिनने किया उनको भोग हो चुका है, अपने को कोई टेंशन नहीं इसमें। नहीं अत्र युद्ध कर्तव्य, नहीं अत्र माने तस्मात् युद्धस्व, इस वाक्य में युद्ध कर्तव्यता विधीयते, युद्ध कर्तव्यता का विधान नहीं होता। क्यों? क्योंकि युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध तुष्णिमास्ते, ये मतिबद्ध लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में कि शोक मोह मतिबद्ध, तो माँ की हाँ, वो प्र होना चाहिए। ये कैलाश की पुस्तक में प्र है, कैलाश की पुस्तक में प्र है, उसमें ठीक है। युद्ध में प्रवृत्त एव ही असौ, अर्जुन जो है ना युद्ध में प्रवृत्त ही था पहले। कोई तस्मै युद्ध से युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं, प्रवृत्ति तो करा ही रहे हैं ना, आज्ञा दे रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो हाँ, तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज बोलते हैं युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ, युद्ध में तो भगवान की आज्ञा से पहले ही प्रवृत्त था, पर शोक मोह प्रतिबद्ध, चूंकि उसकी प्रवृत्ति को शोक मोह ने रोक दिया था, इसलिए तुष्णिमास्ते, वो चुप होकर के बैठा। तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्र भगवता क्रियते, उसके कर्तव्य में जो प्रतिबंध शोक मोह आया, उस शोक मोह मात्र को भगवान ने प्रतिबंध मात्र को ही हटा दिया। तस्मात् युद्धस्व इति अनुवाद मात्र न विधि, इसलिए युद्धस्व ऐसे जो कहा वो अनुवाद मात्र है, और जो अर्जुन कर रहा था उसी का कथन मात्र है, पर वो भगवान ने कोई युद्ध करो ऐसा प्रवृत्ति उसको नहीं कराया। इतना ही रख लेते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात्